बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था। चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। ना आकाश था, ना पाताल, ना दिन था और ना ही रात। सब कुछ एक गहरी शून्यता में लिपटा हुआ था। उसी समय उस विराट शून्य के भीतर आदि शक्ति ने एक दिव्य मुस्कान बिखेरी। उनकी मुस्कान से ही संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसी कारण वे कुष्मांडा नाम से जानी जाती हैं। कु मतलब छोटा, उष्मा मतलब ऊर्जा प्रकाश और अंड मतलब ब्रह्मांड। अर्थात माता कुष्मांडा वह हैं जिन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से छोटा सा अंड उत्पन्न कर समस्त सृष्टि को जन्म दिया। उत्पत्ति और स्वरूप। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमल, धनुष बाण, अमृत कलश, चक्र, गदा और कमंडलू सुशोभित रहते हैं। उनके वाहन सिंह हैं, जो शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। मां की जटाओं से सूर्य की प्रभा प्रकट होती है। कहते हैं कि सूर्य लोक की तेजस्विता का आधार माता कुष्मांडा ही हैं। सृष्टि की रचना। जब कुछ भी नहीं था, तब माता ने अपनी अनंत ऊर्जा से अंडाकार ब्रह्मांड की रचना की। उसी कारण उन्हें सृष्टि की आदि जननी कहा जाता है। उन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि पालन और संहार का कार्य सौंपा। ब्रह्मा को सृष्टि रचना का दायित्व दिया। विष्णु को सृष्टि का पालन करने का आदेश मिला। महेश शिव को संहार का कार्य सौंपा गया। इस प्रकार जगत का चक्र प्रारंभ हुआ। देवी और असुरों का युद्ध। समय के साथ राक्षसों का बल बढ़ने लगा। महिषासुर, चंडमुंड जैसे असुर त्रिलोक में आतंक मचाने लगे। जब देवता असुरों से पराजित होकर व्याकुल हुए, तब उन्होंने माता कुष्मांडा का स्मरण किया। माता ने अपने तेज से देवताओं को बल और साहस प्रदान किया। उनके वरदान से देवताओं के शस्त्र पुनः शक्ति से भर उठे। महादेवी ने ही चंडिका रूप धारण कर महिषासुर का वध किया और चंडमुंड को अपने चरणों में समर्पित किया। भक्तों के लिए कृपा। माता कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत करुणामयी है। वे अपने भक्तों को निरोगता, सुख समृद्धि और दीर्घायु का वरदान देती हैं। जो साधक नवरात्रि के चौथे दिन उनका पूजन करता है, उसके हृदय में दिव्यता का संचार होता है। कहा जाता है कि उनके ध्यान से साधक के अंदर से अज्ञान और भय का अंधकार समाप्त हो जाता है। एक प्रसन्न भक्त की परीक्षा। एक बार एक साधु ने माता कुष्मांडा की कठोर तपस्या की। वर्षों तक वे केवल वायु का सेवन कर जीवित रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां प्रकट हुई और वरदान मांगने को कहा। साधु ने कहा, हे मां, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए कि मैं संपूर्ण जगत को आपका स्वरूप पहचान सकूं। माता मुस्कुराईं और बोलीं, वत्स, जब तुम सभी प्राणियों में मुझे देख पाओगे, तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त करोगे। तब से साधु ने हर जीव जंतु, हर मनुष्य और हर कण में मां का स्वरूप देखना शुरू किया। अंततः वे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए। पूजा और महत्व। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। उन्हें भोग में मालपुए अर्पित किए जाते हैं। उनका पूजन करने से भक्त के जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। जो रोग और दुहक से पीड़ित होते हैं, उन्हें मां के ध्यान से शीघ्र राहत मिलती है। निष्कर्ष। माता कुष्मांडा वही शक्ति हैं जिन्होंने अपनी मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा। वे सृष्टि की जननी, सूर्य की प्रभा और अनंत ऊर्जा का